महाराज जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ तो दुनिया एआई आधारित शिक्षा की तरफ बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शिक्षा में लाने की कोशिश हो रही है, और एक तरफ गुरुकुल शिक्षा को बढ़ावा देने की भी बात हो रही है। तो उस पर आपकी क्या राय है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखो, मैं इसमें जो है ना, एक बार थोड़ा सा जो है जी, क्योंकि आज आप इस विषय में चर्चा कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मेरी इस बात को सुनेंगे, इसलिए मैं जो है ना थोड़ा सा इस समस्या का जो मूल है वो मैं बताता हूँ। जी, भारत में पहले गुरुकुल चला करते थे। भारत में 6,38,365 गांव थे जिस समय अंग्रेज भारत में आए थे, और है ना जो है, और उस समय भारत में अंग्रेजी आंकड़े ये बताते हैं कि 7,32,000 से ज़्यादा गुरुकुल इस देश में थे। जी, मतलब हर गांव के ऊपर एक गुरुकुल तो था ही था। बहुत सारे गांव ऐसे थे जिनमें 2-2 गुरुकुल भी थे। बहुत सारे बड़े बड़े गुरुकुल थे। इतने बड़े बड़े गुरुकुल उस समय हुआ करते थे हमारे देश में कि आपने सुना होगा कि मतलब जो है ना कि कई गुरुकुलों में विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जब उन गुरुकुलों को जलाया गया तो पुस्तकालय जलाया गया, तो 6-6 महीने तक पुस्तकालय जलते रहे। इतना बड़ा मतलब विराट पुस्तकालय था जी, और है ना 1500 के लगभग ना एक एक गुरुकुल में अध्यापक थे। आप जैसे तक्षशिला का सुनते हैं, नालंदा का सुनते हैं, ऐसे बहुत सारे गुरुकुल जो है ना हमारे देश में जो है ना बड़े बड़े गुरुकुल रहा करते थे। और उन गुरुकुलों में केवल अपने देश के नहीं, विदेशी जितने भी थे, जहाँ जहाँ के देश में है ना, वहाँ के राजकुमार, वहाँ के है ना सेना के और जो उनके बालक जो है ना, और दूसरे सभी लोग जो है ना आकर के यहाँ पर अपना ज्ञान लिया करते थे और है ना अपने को है ना योग्य बना करके रोज जाया करते थे। और इसीलिए एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवाः। पृथ्वी के सारे मानव अपने चरित्र को सुधारने के लिए इस देश में गुरुकुलों में आया करते थे। और इसीलिए ये देश है ना गुरुओं का देश कहलाने के कारण से मतलब विश्व गुरु भारत कहलाता था। ये गुरुकुल परंपरा के कारण से था। बाद में जब अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि इस देश को यदि गुलाम बनाना है तो यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है ये बड़ी अद्भुत है, यहाँ के लोगों की विचार शक्ति बड़ी अद्भुत है, इसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो उन्होंने गुरुकुलों को ख़त्म करने का विचार बनाया जी, और गुरुकुलों को ख़त्म करने की जगह पर एक दूसरा मॉडल उन्होंने है ना स्थापित करने का प्रयास किया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही लॉर्ड मैकाले की। लॉर्ड मैकाले लगभग 18वीं शताब्दी में जो है ना वो आया था। तो 18वीं शताब्दी में उसको भेजा ही इसलिए गया था कि भारत के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो कि भारत की क्या विशेषताएं हैं, भारत की ताकत क्या है, और भारत पे कब्जा करना है और लंबे समय तक कब्जा करना है तो ऐसी कौन सी चीज़ें जिसको हटाया जाए ताकि हम उस पर कब्जा कर सकें। जी, तो लॉर्ड मैकाले उस समय 4 साल तक भारत के हज़ारों गाँवों में घूमा, और हज़ारों गाँवों में घूमने के बाद में उसने जो ना ये जो रिपोर्ट वहाँ पर ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसने रखी। उसने कहा कि भारत को गुलाम बनाना इतना सरल नहीं है। भारत की जो नींव है ना वो बहुत मजबूत है, और भारत की जो नींव है वो वहाँ की गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है। वहाँ गुरुकुल में केवल पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती है, बल्कि वहाँ पर गुरुकुल में सर्वांगीण विकास बालक का होता है। और वो गुरुकुल का जो प्रोडक्ट है वो जब बाहर निकलता है तो वो हर क्षेत्र में जो है ना प्रतिभाशाली होता है। उसको हराना, उसको परास्त करना शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, है ना हर प्रकार से, है ना जो है सांस्कृतिक रूप से वो बहुत सुदृढ़ होता है।